संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं शिव कुमार शास्त्री विभिन्न कक्षाओं के लिए संस्कृत के पाठ लेकर आता हूँ। यदि आपको मेरा शिक्षण अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काव्य को पढ़ेंगे, जो श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें लगभग 100 कथाओं का संग्रह है। तो आओ बच्चों पढ़ें। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी, गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्याः च, और उसकी, एका दुहिता, एक बेटी, विनम्रा, विनम्र, मनोहरा, सुंदर, च आसीत थी। और उसकी एक बेटी जो बहुत ही विनम्र थी और सुंदर थी। एक बार माता ने स्थाल्याम, थाली में, तंडुलान, चावलों को, निक्षिप्य, रखकर, पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान, चावलों को, खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से बचाओ, अर्थात चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा, समूढ़ उड़कर, ताम उपजगाम, उसके पास आ गया। न एतादृशः, न नहीं, एतादृश है इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो, सुनहरी पंखों वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः, सुनहरी कौवा, तया, उस लड़की के द्वारा, पूर्वम दृष्टः, पहले देखा गया। अर्थात इस प्रकार का सुनहरी पंखों वाला और चांदी जैसी चोंच वाला कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम, उसको चावल खाता हुआ, हसंतम च विलोक्य, और हंसता हुआ देखकर, बालिका ने, रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती, उसको रोकती हुई, सा, वह, प्रार्थयत, प्रार्थना करने लगी, तंडुलान मां भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी मां बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सुनहरी पंखों वाले कव्य ने कहा, मां शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले ही, ग्रामात बही, गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, पीपल के वृक्ष पर तुम्हें आ जाना है। अहम, मैं, तुभ्यम, तुझको, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य, दास्यामी, दे दूंगा।
प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई बालिका को निद्रामपि न लेभे, नींद भी नहीं प्राप्त हुई, अर्थात रात को नींद भी नहीं आई। आगे पढ़ते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय होने से पहले ही, सा वह लड़की, तत्र वहां, उपस्थिता उपस्थित हो गई अर्थात पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च आश्चर्यचकिता संजाता हैरान हुई, यत् क्योंकि, तत्र वहां, सवर्णमय सुनहरी, प्रासादो महल, वर्तते विद्यमान है। यदा जब, काकः कौवा, शयित्वा सोकर प्रबुद्ध उठा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण ग्वाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम कहा गया, हो बाले, अरे कन्या, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम म, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूं, तत्कथय तो कहिए, सवर्णमयम सुनहरी, रजतमयम या चांदी जैसी, उत ताम्रमयम वा या फिर तांबे की, कौन सी सीढ़ी आपको चाहिए, भाव ये है, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम मैं, निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, निर्धन माता की बेटी हूं, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, परम किंतु, सवर्ण सोपानेन सा, सोने की सीढ़ी से वह, भवनम आससाद, भवन में पहुंची। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, बहुत दिन के बाद भवन में रंग बिरंगी वस्तुएं सज्जितानि दृष्ट्वा, सजी हुई देखकर, सा विस्मयम गता, वह हैरान हुई। श्रांताम ताम विलोक्य, थकी हुई उसको देखकर, काक प्राह, कव्य ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले तुम हल्का नाश्ता कर लो। वद कहो, त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किं वा रजत स्थाल्याम, या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्रस्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन कर लूंगी। तदा सा कन्या, तब वह कन्या, च आश्चर्यचकिता संजाता, और अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई, यदा जब, सवर्ण काकेन, सुनहरी कव्य के द्वारा, सवर्ण स्थाल्याम भोजनम प्रियवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते, कव्य ने कहा, बालिके, बेटी या बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यह तुम सर्वदा च अत्र एव तिष्ठ, तुम हमेशा ही यहीं ठहरो, परम तव माता वर्तते च एकाकिनी, किंतु तुम्हारी माँ अकेली है, त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तो तुम्हें शीघ्र ही स्वगृहम अपने घर जाना चाहिए, अर्थात तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, यह कहकर कव्य ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें निकालकर उसको कहा,
बालिके यथेच्छम, जो चाहो, गृहाण, ले लो, मंजूषाम एकम, एक संदूक। फिर से देखिए, इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कह के कव्वे ने कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष के अंदर से, तिस्रो मंजूषा निशार्य, 3 संदूकें निकालकर, ताम प्रत्यवदत, उसको कहा, बालिके, बालिके, यथेच्छम गृहाण, जो अच्छी लगती हो ले लो, मंजूषाम एकम, एक संदूक। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी संदूक को लेकर, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, यत एव मदीय तंडोलानाम मूल्यम, यही है मेरे चावलों का मूल्य। गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, जब उसके द्वारा संदूक खोली गई, तो श्याम उसके अंदर महाअर्हाणी हीरकाणी विलोक्य, बेशकीमती हीरे देखकर सा प्रहर्षिता, व खुश हुई। तद्दिनाच्च, और उस दिन से, धनिका च संजाता, धनी बन गई, अमीर बन गई। आगे, तस्मिन् एव ग्रामे एका प्रालुब्धा वृद्धा न्यवसत, और उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आशीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से, ईर्ष्या के कारण वह तस्य, उस स्वर्ण काकस्य, सुनहरी कव्य के रहस्य को या राज को अभिज्ञातवती, जान गई। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी, और ईर्ष्या के चलते वह उस सुनहरी कव्य के रहस्य को जान गई थी। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि सवसुता, उसके द्वारा भी अपनी बेटी रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दी गई। तथैव उसी प्रकार स्वर्णपक्ष काकः, सुनहरी पंखों वाले कव्य ने, तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाते हुए, ताम अपी, उसको भी, तत्र एव अकार्यत, वहीं पर बुलाया। प्रातः, सुबह सुबह, तत्र गत्वा, वहां जाकर, सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति, वे कव्य को धमकाने लगी। जो लोभी बुढ़िया की बेटी थी, वो कव्य को धमकाने लगी। प्रावोच्यत, और कहने लगी, बहुत नीच काकः, अरे दुष्ट कव्य, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। काको ब्रवीत, कव्य ने कहा, अहम तत्कृते सोपानम उतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय, तो कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका कहने लगी, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी, परम किंतु स्वर्ण काकः तत्कृते, सुनहरी कव्य ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकः ताम, सुनहरी कव्य ने उसको भोजनम अपि, भोजन भी, ताम्र भाजने एव ही अकार्यत, तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, और वापिस लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सुनहरी कव्य के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष के अंदर से, तिस्रो मंजूषा, 3 संदूकें, तत्पुरः समुक्षिप्ता, उसके सामने खोल दी गई। लोभाविष्टाशा, लोभ में आकृष्ट हुई, डूबी हुई, बृहत्तमा मंजूषाम गृहत्वती, सबसे बड़े वाली जो संदूक थी वही ग्रहण की। गृहमागत्य, घर आकर, सातृषिता, जैसे ही व्याकुल होकर, यावत मंजूषाम उद्घाट्यति, जैसे ही मंजूषा को खोलती है, संदूक को खोलती है, तावत तस्याम, तब उसके अंदर से, भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, भयंकर काला सांप दिखाई दिया। उसके अंदर भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया, लोभी बालिका को, लोभस्य फल प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, उस दिन के बाद उसने लोभ को त्याग दिया। आशा करता हूं आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।